देखिए प्रश्न है आपका कि दो अंकों वाली प्राकृत संख्याओं दो अंकों दो अंकों वाली दो अंकों वाली दो अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की है ना दो अंकों वाली है ना दो दो अंकों वाली कितनी प्राकृत संख्याएं दो अंकों वाली कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। हमें दो अंकों वाली प्राकृत संख्याएं ज्ञात करना है कि टोटल दो अंकों वाली कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है ना। आपका प्रश्न है कि दो अंकों वाली कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो देखो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है ना। अब नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं आपके, एक से शुरू होता है ना। और कहां तक, एक से 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 11 12 13 है ना। फिर 99 और 99 के बाद 100 है ना। 99 के बाद 100। तो अब इसमें देखिए अब आप दो अंक, तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो एक ही अंक हुआ है। एक अंक वाली कितनी संख्याएं हो गई नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं, 1 डिजिट 9। 9 संख्याएं तो ऐसी हैं जो एक अंकों वाली है, और ये लास्ट में 100 है जो 3 अंकों वाला है। तो एक अंक वाली और 3 अंक वाली टोटल कितनी संख्याएं हो गई 10, जो कि 1 से लेके 100 तक की गिनती में एक अंक वाली 9 और 3 अंक वाली 100। तो 10 संख्या घटा दो, 100 में से 10 गए तो 90 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 डिजिट की है, 2 अंकों से बनी है, इकाई और दहाई है ना। वो संख्याएं शुरू होती है 10 से, 10 11 12 ऐसे 99 तक जाती है। कहां तक जाती है, 99 तक। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है ना। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये इकाई, ये दहाई, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। तो ऐसी टोटल कितनी संख्याएं हैं 90। दो अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं 90। क्लियर हो गया ये प्रश्न आपका है ना। अब इस प्रश्न के बाद में अगला प्रश्न अपन लेते हैं है ना। अगला प्रश्न अपना होता है, चलिए अगला प्रश्न अपन लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाए। प्रश्न है एक संख्या से उसके अंकों एक संख्या से उसके अंकों का योग एक संख्या से उसके अंकों का योग अगर घटा दिया जाए, एक संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाए, एक संख्या से उसके अंकों का योग अगर घटा दिया जाए, एक संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाए, एक संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाए, तो प्राप्त संख्या
तो प्राप्त संख्या निम्न में से किससे विभाजित होती है? निम्न में से किससे विभाजित होती है? अब निम्न में से किससे विभाजित होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, है ना। पहला है 2 से, दूसरा है 5 से, तीसरा है 8 से और चौथा है 9 से। इस तरीके से इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। अब एक संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाए, है ना। एक संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाए तो वह संख्या किससे विभाजित है? अब अंकों के योग की बात हो रही है, तो अंकों का योग यानी कि जो संख्या वो या तो दो अंकों की होगी, या 3 अंकों की होगी, या 4 अंकों की होगी, तभी तो अंकों का योग होगा, है ना। तो माना कि 2 अंकों की संख्या है ना। अपन क्या मान लेते हैं उसको? 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं। माना कि संख्या 2 अंकों से बनी है, संख्या 2 अंकों से बनी है। संख्या कितने अंकों से बनी है? 2 अंकों से बनी है। अपन ने माना कि संख्या 2 अंकों से बनी है, यानी कि आप ले लो, मान लो आपने ले लिया 75 ले लिया। चलो, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। इकाई पे 5 बैठा है, दहाई पे 7 बैठा है। अब ये 2 अंकों की संख्या में से अंकों का योग घटा दो। अंकों का योग मतलब 7 धन 5 को घटा दो, इन दोनों को जोड़ के घटा दो, तो कितना हो जाएगा? 75 माइनस 7 5 12, कितना बचेगा? 5 में से 2 गया तो 3, 5 में से 2 गया तो 3, और 7 में से 1 गया तो 6, 63। अब 63 2 के पाने में, 5 के पाने में, 8 के पाने में तो नहीं आते, न तो 2 में, न 5 में, न 8 में, हाँ 9 में आते हैं। ये 9 से विभाजित है, ये संख्या 9 से विभाजित है। चलो अपन और कुछ ले लेते हैं, चलो 57 ले लेते हैं, है ना। अब 57 में अपन ने 57 ले लिया तो 7 5 12, घटाओ 57 में से घटा दो 12, कितना बचेगा? 7 में से 2 गया तो 7 5 12, 7 में 2 गया तो 5, 5 में से 1 गया तो 4। ये भी 9 से विभाजित है, क्योंकि 8 के पाने में तो नहीं आते, 2 के में नहीं, 9 से विभाजित है ना। और कुछ ले लो, चलो और ले लो आप, 83 ले लो। चलो तो 83, 8 धन 3, तो 83 में से 11 घटा दो, 3 में से 1 गया तो 2, 8 में से 1 गया तो 7, तो ये भी 9 से 9 8 72, 9 5 45, 9 7 63। तो ये सभी संख्याएं 9 से विभाजित हो रही है। तो निम्न में से विभाजित होती है, किससे होती है? वे सभी संख्याएं 9 से विभाजित होती है। तो सही उत्तर कौन सा हुआ आपका? 9 हुआ, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न अच्छा था आपका। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, और ये भी बहुत मजेदार प्रश्न है। इसमें लिखा है एक बटे 13 फिर 7 फिर धन फिर 2 गुणित 5 गुणित 11 धन का निशान है 2 गुणित 13, है ना। 2 गुणित 13 को सरल करो,
सरल करो। अब इस प्रश्न को हमें सरल करना है ना। तो वेरी सिंपल, बोर्ड मॉस का नियम लगेगा। यहाँ पे किसका नियम लग जाएगा? बोर्ड मॉस का नियम, है ना। बोर्ड मॉस क्या कहता है ना, जिसे बोर्ड मॉस, पहले ब्रैकेट, अगर अंदर कहीं ब्रैकेट हो तो, फिर ऑफ का लिखा हो तो, फिर डिवाइड कहीं हो तो, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, है ना। तो अब यहाँ पर गुणा जरूर है, तो पहले गुणा होगा फिर जोड़ होगा। 2 पंजे 10, 10 तो 11 धाम, देखो 2 पंजे 10 और 10 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 धाम 110, ठीक है, प्लस 13 दूना 26, ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे अपन, ठीक है ना। कितना हो गया भैया ये? देखो 110 7 117, कितना हो गया? 117 में 26 जोड़ दो, 7 6 12 13 का 3 3 1 4 ने 1 का 1, तो कितना आ गया? ये हो गया आपका, कितना हो गया ये? 143 है ना। अब इनके बीच में ब्रैकेट हट गया, गुणा रहता है, ये नहीं रहता है, तो ब्रैकेट का मतलब ही गुणा। फिर 13 से काट दो, 13 एकम 13, एक इसको दिया, 13 एकम 13, उत्तर क्या आ गया? 11। हमारा उत्तर क्या आया? 11, ठीक है ना। इस तरीके से हमें बोर्ड मॉस के नियम से इस सवाल को हमने सरल कर लिया, ठीक है। तो ये भी अच्छा सवाल था, है ना। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं, अब अगला प्रश्न है हमारा 6.6, 6.06, 6.006 व 66.6006 का योगफल ज्ञात करो, का योग करो। हमें इसका योग करना है, ठीक है ना। इन सब का हमें योग करना है। 6.6, 6.06, 6.006 वे 66.6006 सोल्व। देखो 6.6, 6.06, 6.006, फिर 66.6006, इन सब को हमें जोड़ना है ना। तो 6 का 6 6 6 6 6 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 12 6 3 18, 6 चौक 24 और 1 25 का 5 हासिल लगा 2 2 6 8, 85.266, गुड। तो इस तरीके से इस सवाल भी हमारा बड़ी आसानी से हमने कर लिया। अगला प्रश्न है हमारा 25, 45 और 75 का एलसीएम ज्ञात करो। क्या है? 25, 45 और 75 का एलसीएम ज्ञात करो। हमें ज्ञात करना है ना, इनका एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल, अभी कर लेते हैं। लघुत्तम समापवर्ती हमें ज्ञात करना है ना। अब लघुत्तम समापवर्ती हमें ज्ञात करना है, तो अभी कर लेते हैं। देखिए अब आप सोल्व। 25, 45 और 75। सबसे पहले तो हम 2 से देखेंगे कि 2 के पाड़े में से इनमें से कौन सी संख्या आती है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों विषम हैं, क्योंकि आखिरी में तीनों में 5 आ रहा है, तो ऑलरेडी विषम है, तो 2 से तो विभाजित हो नहीं सकती। 3 से देखते हैं, देखें 3 से होती कि नहीं होती।
3 के पहाड़े में 25 नहीं आते। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, एक इसको दे दिया, कितना हो गया 15, 3 पंजे 15, ठीक है ना। फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 7 में 6 गया तो एक इसको दे दिया, 3 पंजे 15। फिर 3 से, 3 पंजे 15, फिर 5 से, पचम का 25, 5 एकम 5, पचम का 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि आखिरी में एक एक आना चाहिए। आखिरी में क्या आना चाहिए आपका, एक एक आ जाता है, मतलब आपका गुणनखंड खत्म, अभाज्य गुणनखंड खत्म हो गया ना। अब आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इन सब का मल्टी कर देंगे, जितने भी ये गुणनखंड आपके आए, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, देखो क्या हो गया, ये आपका पचम का 25, पचम का 25, 25 तिया 75, और 75 तिया, 75 तिया, पचम का 25, पचम 5 का पाड़ा 5 बार, पचम का 25 है ना, 5 का पाड़ा 5 बार, पचम का 25, अब ये 25 हो गए। 25 का पाड़ा 3 बार, 25 तिया 75, अब 75 हो गए यहाँ पे। तो 75 का पाड़ा 3 बार, 75 दूना 150, 150 है ना, 2 बार बोलेंगे तो 150, 3 बार बोलेंगे तो 225, कितना हो गया 225। तो एलसीएम कितना आ गया 225, ठीक है ना। चलो